कहते हैं कि एक रिजल्ट आपकी किस्मत तय कर देता है। 12वीं में अच्छे नंबर आ गए तो समझो जिंदगी सेट है, और अगर फेल हो गए तो बस सब खत्म। समाज आपको एक ठप्पा लगा देता है, फेलियर। लेकिन क्या सच में 12वीं में फेल होना जिंदगी में फेल होना है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के चंबल के एक लड़के की, जिसने इस सवाल को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है मनोज कुमार शर्मा की। चंबल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बीहड़ और बागियों की तस्वीरें आती हैं। मनोज का बचपन भी कुछ ऐसे ही माहौल में गुजरा। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनकी ईमानदारी ही उनके लिए मुसीबत बन गई। सिस्टम के आगे सच बोलने की सजा उन्हें सस्पेंशन के रूप में मिली। घर में पहले से ही पैसों की तंगी थी, और अब ये एक और पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे ही मुश्किल हालातों के बीच मनोज 12वीं के एग्जाम दे रहे थे। उस जमाने में उनके इलाके में नकल करना एक आम बात थी, जैसे कोई जरूरी रस्म हो। सब कर रहे थे तो मनोज ने भी सोचा, चलो मैं भी कर लेता हूं। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एग्जाम सेंटर पर एक बेहद सख्त और ईमानदार डीएसपी साहब दुष्यंत सिंह की ड्यूटी लगी थी। उन्होंने साफ कह दिया, कोई नकल नहीं होगी, और उन्होंने ऐसा होने भी नहीं दिया। नतीजा, मनोज फेल हो गया। हिंदी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल। ये खबर घर पर बिजली बनकर गिरी। दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने ताने दिए। हमने तो पहले ही कहा था, पढ़ाई इसके बस की नहीं है। एक पल के लिए मनोज को भी लगा कि शायद वो सच कह रहे हैं। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें जैसे एक ही झटके में टूटकर बिखर गईं। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। मनोज के लिए वो सुबह एक नई सोच लेकर आई। जिस डीएसपी की वजह से वो फेल हुआ था, उसी की ईमानदारी और रुतबे ने मनोज के दिल में एक चिंगारी जला दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत ईमानदारी में है। उसने सोचा, अगर ये सिस्टम इतना ही गलत है तो इसे बाहर से कोसने से क्या होगा। अगर इसे बदलना है तो इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और उसी दिन उस 12वीं फेल लड़के ने एक सपना देखा, एक अफसर बनने का। एक ऐसा अफसर जो ईमानदार हो, जो सिस्टम को बदल सके। इसी सपने को अपनी आंखों में लिए वो दिल्ली आ गया, यूपीएससी की तैयारी करने। लेकिन दिल्ली सपनों का शहर तो है, पर यहां सपने पूरे करने की कीमत चुकानी पड़ती है। मनोज के पास ना तो सिर छुपाने के लिए छत थी, ना ही जेब में पैसे। कोई जान पहचान भी नहीं थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। कई रातें वो भूखा सोया। जब रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो उसने एक लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लिया। दिन में वहीं बैठकर पढ़ाई करता, और रात को जब सब चले जाते तो वहीं किताबों के बीच सो जाता। पेट पालने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। कभी किसी अमीर घर के कुत्तों को घुमाने का काम किया, तो कभी सड़क किनारे चाय बेची। हर तरफ से उसे निराशा ही मिलती थी। लोग कहते थे, अरे तुमसे नहीं होगा, वापस चले जाओ। यूपीएससी का सफर भी कांटों भरा था। पहले 3 अटेम्प्ट्स में वो प्रीलिम्स का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया। हर असफलता के बाद शक और गहरा हो जाता था। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। वो खुद को बस एक ही बात याद दिलाता, अगर मैं 12वीं में फेल होकर बिना किसी सहारे के यहां तक पहुंच सकता हूं, तो यहां से आगे भी जा सकता हूं। उसकी यही जिद और लगन उसे टूटने नहीं देती थी। वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ किताबों और सिलेबस से नहीं है। ये लड़ाई खुद के आत्मविश्वास से है, अपने मुश्किल हालातों से है, और उस समाज की सोच से है जो उसे पहले ही फेल मान चुका था। और फिर आया चौथा अटेम्प्ट। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया। अब वो अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था, इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले दिन कमरे में देश के सबसे अनुभवी और काबिल लोग बैठे थे। उनमें से एक ने मनोज की फाइल देखी और उनकी नजर 12वीं की मार्कशीट पर अटक गई। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी के भी हौसले को तोड़ सकता था। उन्होंने कहा, मनोज, तुम्हारी फाइल कहती है कि तुम 12वीं में फेल हुए थे। हमें ऐसा क्यों लगना चाहिए कि तुम एक अच्छे और जिम्मेदार अफसर बन पाओगे? पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वो सवाल था जिसका मनोज को हमेशा से डर था। लेकिन आज वो डरा नहीं। उसने गहरी सांस ली और आंखों में आंखें डालकर पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, ये सच है कि मैं 12वीं में फेल हुआ था, लेकिन मैंने उस दिन नकल करने से इनकार किया था। मैंने शॉर्टकट नहीं चुना। उस एक असफलता ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। उसने मुझे सिखाया कि असली हार कोशिश छोड़ देने में है, एग्जाम में फेल होने में नहीं। सर, मैंने रास्ता बदला, लेकिन अपनी मंजिल नहीं। और मेरा सपना एक ईमानदार अफसर बनने का है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईमानदारी की ताकत क्या होती है। उसका जवाब सुनकर पैनल के सदस्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कुछ महीनों का इंतजार खत्म हुआ, और जब रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में एक नाम था, मनोज कुमार शर्मा, इंडियन पुलिस सर्विस। वो लड़का जिसे दुनिया ने फेलियर का टैग दिया था, आज एक आईपीएस अफसर बन चुका था। मनोज कुमार शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि फेल होना एक स्टेटस है, आपकी पहचान नहीं। आपकी मार्कशीट आपकी कहानी का सिर्फ एक पन्ना हो सकती है, पूरी किताब नहीं। असली जीत नंबरों से नहीं, बल्कि कभी